नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग क्लासें मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी थी और रीजनिंग की क्लासों में आपका पहला टॉपिक मैं लेके आया था लॉजिकल रीजनिंग से कथन, निष्कर्ष, श्लोक्स यानी कि न्याय वाक्य। और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए 2 तो आप उनके निष्कर्ष कंक्लूजन कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आज ही क्लास में आपको बताऊंगा कि आपको जब नेगेटिव स्टेटमेंट दे दे, एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जब नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो आप उनका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे वो आज ही क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों किसी ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें जरूर देखें, क्योंकि वो क्लासें आगे की जितनी भी क्लासें होने वाली है उन सब में काम आने वाली है, कहीं ना कहीं उनसे लिंक है उन सब क्लासों का। तो आप दोस्तों स्टार्ट से क्लासें रेगुलर देखें और मुझे उम्मीद है आपको क्लासें बेहद अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप मैक्सिमम इनको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो हर जगह आप क्लासों को शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए रेगुलर क्लासें कंटिन्यूस लेके आता रहूं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। और दूसरी बात और सुन लो, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है और हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपके हर क्वेश्चन का और आपकी जो भी डाउट होगा उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करता हूं कथन निष्कर्ष का अपना 3rd पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उनका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट बात है वो समझ लो एक बार। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास 2 स्टेटमेंट और दोनों कौन से हो, पॉजिटिव, स्टेटमेंट कितने हो, 2 हो और दोनों पॉजिटिव हो, तो आपकी जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन भी कौन सा आता है, पॉजिटिव। अब मैं आज आपको बताऊंगा यदि आपकी स्टेटमेंट एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव। ध्यान रखना, जब आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव हो, तो रिजल्ट कौन सा आएगा, नेगेटिव। और पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो भी आपका रिजल्ट कौन सा आएगा, नेगेटिव। और यदि आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव और नेगेटिव हो तो आपका रिजल्ट दोस्तों क्या आता है, नो रिजल्ट रहता है। वहां पे कैसे रहता है, क्योंकि वहां पे संबंध नहीं बनेगा, दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती क्यों नहीं होगी वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। स्टेटमेंट आपके दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, एक पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूं नेगेटिव कथनों में रिजल्ट निकालने के लिए जो नियम है वो नियम आपके जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थे सेम उनके जैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है। थोड़ा बहुत अलग क्या है, एक तो नो वाला अलग है, ठीक है, और एक आपका सब नोट वाला अलग है, बस यही अलग है और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, यानी कुछ नहीं वाले और कोई वाले अलग है, वो मैं आपको भी बता देता हूं, फिर हम लोग क्लास को रेगुलर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये अपने रूल्स हो गए। यदि आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं तो ये रूल्स चलेंगे। जो कुछ रूल्स, जैसे ये रूल है कॉमन वर्ड होना चाहिए, तो अपना पॉजिटिव में भी था। ठीक है, और कॉमन वर्ड 150% होना चाहिए कम से कम, ये अपने पॉजिटिव में था। लेकिन वहां किसी एक स्थान पर कॉमन वर्ड कितना होना चाहिए था, 100, और यहाँ पे कॉमन वर्ड कितना होना चाहिए, 50 किसी एक स्थान पर। और टोटल कितना, या तो आप ऐसे बोल दो कि कॉमन वर्ड 50% मिलना चाहिए किसी भी एक स्थान पर, या टोटल कितना होना चाहिए, 150%। तो यदि ये दोनों नियम अप्लाई हो गए, ये दोनों नियम लग गए, तो शेष बचे शब्दों में दोस्ती होगी। और दोस्ती कौन सी होगी, नकारात्मक, क्योंकि स्टेटमेंट भी तो नेगेटिव होंगे। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कौन सा आएगा, दोस्ती भी कौन सी होगी, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। और ये रूल्स ऑल वाला था कि किसी भी शब्द के साथ सभी आए तो वो 100 होता है, आगे आने वाला 50। और किसी शब्द के साथ कोई नहीं आ जाए, नो आ जाए, तो दोनों शब्द कितने होंगे, 100% होंगे, पहला 100 और दूसरा भी 100। सब नोट आ जाए मतलब कुछ नहीं आ जाए, कुछ नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा, पहला वर्ड 50% होगा, दूसरा कितना होगा, 100%। अभी तो आप कोई नहीं वाला देखो, ध्यान देना एक बार, ये रूल्स थे अपने जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी थे, ध्यान देना। जैसे एक स्टेटमेंट है कि कोई रेडियो टीवी नहीं है, देखो कोई नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा, नो वाला आ रहा है, नो वाला आ रहा है, तो दोनों कितने होंगे इसमें, 100, तो ये भी कितना होगा, 100%, और ये भी कितना होगा, 100%। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं, एक ही है, तो कॉमन वर्ड तो कहाँ मिलेगा। कॉमन वर्ड तो कब ढूंढना होता है, जब 2 कथन हो, एक ही है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो कोई रेडियो टीवी नहीं है,
कोई रेडियो टीवी नहीं है। बताओ ये तो सेम रिपीट हुआ ना, यदि आपका स्टेटमेंट सेम रिपीट होता है तो कंक्लूजन वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। मैंने पिछले क्लासों में अच्छे से आपको क्लियर किया था, वो क्लासें देख लेना एक बार। तो ये क्या हुआ आपका, रोंग हुआ। ठीक है, कुछ रेडियो, या रेडियो कितना हुआ, कुछ लगा हुआ है, देखो सम नोट आ गया, सम नोट। सम नोट कैसे, सम का मतलब कुछ और नोट का मतलब नहीं, कुछ नहीं आ रहा है तो पहला कितना होगा आपका 50%, पहला कितना होगा आपका 50% और दूसरा कितना होगा 100%। ये ध्यान रखना, सम नोट में स्पेशल, पहला 50 और दूसरा 100। तो बताओ रेडियो पहले 100 था, मतलब 100 रुपए इनकम थी, आप 50 रुपए खर्च कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसकी पहले से 100 इनकम थी, आप 50 खर्च कर रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, सही हुआ। पता आपको पिछली क्लास में बताया था कि 100 को आप 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को आप 100 नहीं बना सकते। वो नियम तो आपको ध्यान रखने हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये नियम आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछली क्लास में हमने अच्छे से देखा था। ठीक है दोस्तों, चलो देखो नेक्स्ट। कुछ रेडियो टीवी नहीं है, रेडियो कितना हुआ यहाँ पे 50, टीवी है तो ये तो दोस्तों पॉजिटिव आ गया ना, सीधी सी बात थी। आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव। ये तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये नेगेटिव, कुछ टीवी रेडियो नहीं है, टीवी कितनी हुई 50, क्योंकि क्या लगा हुआ है, सम नोट। कुछ नहीं, पहला 50 और दूसरा कितना हुआ 100। तो टीवी कितने रुपए कमा रहा था 100, कितना खर्च कर रहा है 50, कर सकता है। रेडियो 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है। तो ये क्या हुआ अपना, सही हुआ। कोई टीवी रेडियो नहीं है, ये 100 भाई कोई नहीं आ रहा है। कोई शब्द मिल जाए तो दोनों शब्द कितने होंगे 100%, इतना ध्यान रखना यार। रेडियो 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, टीवी 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी बन सकता है। तो ये अपने कंक्लूजन हो गए। जब एक स्टेटमेंट हो तो ऐसे आपको कंक्लूजन बताने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सम नोट का बता देता हूं, फिर हम चलेंगे दो कथनों को कैसे करना है। ठीक है, तो सम नोट का और देख लो एक बार। हाँ तो दोस्तों ये देखो, अब एक स्टेटमेंट मैंने सम नोट वाला ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं वाला ले लिया, सम नोट कुछ नहीं वाला एक स्टेटमेंट ही है। ये नियम तो अभी हम लगाएंगे जब दो स्टेटमेंट दोबारा तब करेंगे। अभी ये एक स्टेटमेंट वाला करो ताकि आपको ये 150 समझ में आ जाए, कहाँ 100 लगता है, कहाँ सभी लगता है, जो भी है वो। ठीक है, कुछ गायक खिलाड़ी नहीं है, सम नोट आ रहा है। और सम देखो, कुछ और नहीं, सम नोट हुआ और सम नोट में पहला 50 दूसरा क्या होता है 100। ध्यान देना यहाँ पे, ये कितना परसेंट हुआ दोस्तों 50%, और ये कितना परसेंट हुआ आपका 100%। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन निकालते। भाई एक स्टेटमेंट ही है तो कॉमन तो ढूंढना ही नहीं है, तो इसके मैं कंक्लूजन निकालू तो कैसे करना है। कुछ गायक खिलाड़ी नहीं है, तो देखो सेम आ गया, कुछ गायक खिलाड़ी नहीं है, तो ये तो आपका क्या हो गया दोस्तों, रोंग हो गया। सेम स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। मैं बात करूं नेक्स्ट, यहां गायक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 100 थी, 50 थी, और यहां आपका गायक कितना हो गया दोस्तों 100%। तो बताओ गायक कमा रहा है 50, खर्च 100 कहां से करेगा, मतलब 50 को 100 बना दिया, मतलब कुछ को सभी बना दिया, तो कर सकते हैं ऐसा नहीं। तो ये क्या हुआ आपका, गलत हुआ। नेक्स्ट देखो, कुछ खिलाड़ी गायक नहीं है, कुछ खिलाड़ी गायक नहीं है, यहां खिलाड़ी की जो वैल्यू है, सम नोट आ रहा है, कुछ खिलाड़ी गायक नहीं है, सम नोट में पहला 50, तो खिलाड़ी कितना हुआ 50, ठीक है, और गायक कितना हुआ 100। आप मुझे बताओ, गायक आपका पहले कितने रुपए कमा रहा था 50, और खर्च कितना कर रहा है 100, तो हो सकता है कैसा 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये भी क्या हुआ गलत। और खिलाड़ी आपका कितना था 100 था, यहां कितना हुआ 100 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गायक पहले देखो, कोई शब्द आ रहा है और कोई का मतलब दोनों कितने होंगे 100, तो ये 100, तो ये भी कितना हुआ 100 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, गायक 50 था 100 बना दिया, तो क्या हुआ गलत। 50 को 100 नहीं बना सकते, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, तो ये वैसे गलत हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक स्टेटमेंट है तो कैसे आपको करना है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं कि दो आपके पास में क्या हो, टू नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नकारात्मक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नकारात्मक कथन हो, तो आप लोग कैसे उनको निकालोगे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं तो क्लास को अच्छे से देखना, और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ तो दोस्तों ध्यान देना, आपकी बार मैंने दो स्टेटमेंट ले लिए और नेगेटिव है। देखो एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट को कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, इतना तो कंफर्म हुआ। ठीक है, चलो अब मैं आपको देखता हूं, यहाँ वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू।
तो वैल्यू में रखूं तो सभी मगरमच्छ मछली है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी शब्द के साथ सभी हो तो वो कितना होगा 100, तो ये तो 100% हुआ। और ये कितना हुआ, आगे आने वाला कितना होता है 50%। यहाँ पे ये मछली कितनी हुई, कोई शब्द आ रहा है तो कोई में तो दोनों ही कितने होते हैं 100%। यहाँ देख लो कोई में दोनों ही कितने होते हैं 100%। ठीक है, तो ये भी कितना हुआ 100। वैल्यू आपने रख दी। अब आप लोग क्या करोगे, इनमें रिलेशन होगा कि नहीं, दोस्ती होगी कि नहीं, वो देखना है। तो आपको सबसे पहले बिचौला मतलब कॉमन वर्ड चाहिए। पहला रूल्स देखो क्या चाहिए आपको, कॉमन वर्ड। तो कॉमन वर्ड कौन सा है यहाँ पे, मछली। कॉमन वर्ड क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपका मछली आ गया। देखो कॉमन वर्ड क्या आपका मछली है, मछली आ गया। तो बताओ पहला नियम मिल गया। तो दूसरा नियम क्या था, कॉमन वर्ड जो था वो दोनों स्थानों पे कितना होना चाहिए, कम से कम 150%। तो 100 और 50 150 हो गया। या आप ऐसे बोल दो कि एक स्थान पर 50% होना चाहिए तो 50 है। तो दूसरा नियम अप्लाई हो गया कि कॉमन वर्ड 150 होना चाहिए, मिल गया। जब कॉमन वर्ड 150 तो शेष बचे शब्दों में दोस्ती होगी। वो दोस्ती कौन सी होगी, शेष बचे शब्दों में इन दोनों में दोस्ती हो गई, कौन सी हो गई, नेगेटिव, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। तो क्या दोस्ती हुई, सभी मगरमच्छ सांप नहीं है। एक कंक्लूजन तो ये निकला। ठीक है, अब देखो मैं चेक करता हूं, इन दोनों में दोस्ती हो चुकी है, इन दोनों में दोस्ती हो चुकी है, तो कंक्लूजन निकलेंगे। अब इधर से भी निकलेंगे और इधर से भी। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूं, सांप कितना है, सांप कितना है, यहाँ पे कुछ है, तो कुछ का मतलब सम नोट है, सम नोट है। तो पहला तो 50 हुआ, दूसरा मछली कितना हुआ 100 हुआ। आगे चलो, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ मछली मगरमच्छ, देख लो एक बार इसको, ये 50 हुआ और ये भी कितना हुआ 50। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो कुछ है, आप 50-50 क्यों कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पे सम ही है, सम नोट नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, कुछ ही है। जब कुछ हो ना तो दोनों ही कितने होंगे 50-50 होंगे, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये सांप कितना हुआ आपका, कोई है तो ये 100 हुआ और ये कितना हुआ आपका 100 हुआ। यहाँ कुछ है और नहीं है, मतलब सम नोट नहीं है, ओनली सम है, तो ये कितना हुआ 50 और ये भी कितना हुआ आपका 50। ये कितना होगा सभी में, ये आपका 100 होगा और ये कितना होगा 50। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। ये कितना हुआ आपका 50 और ये कितना हुआ आपका 100, क्योंकि सम नोट है, ध्यान रखना। ये 50 और ये आपका 100, क्लियर हुआ। चलो देखते हैं, अब चेक करते हैं। रिलेशन बन रहा है, पहला तो क्या बन रहा है कि सभी मगरमच्छ सांप नहीं है, कुछ सांप मछली नहीं है। पहले तो ये देखो, कुछ सांप मछली नहीं है। ठीक है, कुछ सांप मछली नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, कोई मछली सांप नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, कोई मछली सांप नहीं है। इसका इधर से रिजल्ट में निकालूं तो क्या आएगा, ये 100 है तो ये निकलेगा कोई सांप मछली नहीं है। या क्या बोल दो, 100 को 50 बोल सकता हूं, तो देखो 50 बोला, मछली कितनी हो गई 100 थी पहले से, तो ये तो क्या हो गया आपका सही हो गया। आपका पहला तो क्या हो गया, सही हो गया, बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से निकल के आ गए, इसी से, इसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द इसी में है। आगे देखो नेक्स्ट, कुछ मछली मगरमच्छ है। ये कहां से है, कुछ मछली मगरमच्छ है, मछली मगरमच्छ, मतलब ये ओनली इसी स्टेटमेंट से आ रहा है, ये ओनली इसी स्टेटमेंट से आ रहा है, ये वाला कंक्लूजन। कुछ मछली मगरमच्छ है, तो सभी मगरमच्छ क्या है, मछली। इसका रिजल्ट इधर से निकालो, क्या आ रहा है, निकालो भाई। 50 है, 50 क्लियर हुआ, और ये 100 था, 100 कमा रहा था, इसका मतलब कितना खर्च कर रहा है 50, तो ये सही है भाई। 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर सकता है आराम से, क्लियर हुआ। सांप कितना आपका 100 और मगरमच्छ कितना है 100, तो ये क्लियर हुआ, कोई सांप मगरमच्छ नहीं है। ये बन जाएगा नहीं, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 100 है, क्लियर हुआ। आगे मैं चेक करूं तो कुछ मछली सांप है, कुछ मछली क्या है, सांप है, कोई मछली सांप नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये बोल रहे हैं कुछ मछली सांप है, यानी ये वाला जो कंक्लूजन है ना, इस स्टेटमेंट से आ रहा है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी बन सकता है, तो ये क्या हुआ आपका गलत हुआ। सभी मगरमच्छ सांप है, सभी मगरमच्छ सांप है, ये बन तो रहा है भाई, 100 है, क्लियर हुआ, यहां भी 100 ही है, ये 100 है, लेकिन यहाँ 50 हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। बात करो नेक्स्ट की, कुछ मगरमच्छ सांप नहीं है,
इधर देखो ये मगरमच्छ कितने रुपए कमा रहा था 100, कितना खर्च कर रहा है 50, कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सांप कितना कमा रहा था 100, खर्च कितना कर रहा है 100, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका सही हुआ। कुछ सांप मगरमच्छ नहीं है। सांप कितना है 100, यहाँ कितना हुआ 50, मतलब 100 कमा रहा था 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 कमा रहा हो 100 खर्च कर रहा हो तो दिक्कत आती है। यहाँ देखो मगरमच्छ 100 कमा रहा है 100 खर्च कर रहा है, बराबर चल रहा है, मामला सही है, इसका मतलब ये भी आपका सही हुआ। तो इसमें कौन सा गलत हुआ, चौथा और पांचवा गलत है, बाकी आपके सारे क्या हुए दोस्तों सही हुए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं भी समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा तो अब की बार अच्छे से ध्यान देना। पहले आप लोग इनकी वैल्यूज लिख लो, मैं इनकी वैल्यूज रखूँ तो देखो वैल्यूज क्या है, ये सभी है तो ये कितना हुआ 100, बार बार नहीं बताऊंगा 100 कहाँ रहा है 50 कहाँ रहा है, ये कितना हुआ 50, अब आपको पता चल जाना चाहिए ये कितना हुआ 100, कोई आ रहा है इसका मतलब दोनों 100 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी वैल्यू रख लो एक बार, सब जगह वैल्यू रख लेते हैं। ये देखो फूल कितना हुआ आपका, कोई है तो इसका मतलब 100, और ये कितना हुआ 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ है इसका मतलब ये तो 50 हुआ, कुछ नहीं है इसका मतलब ये कितना हुआ 100 हुआ, और ये आपका 100 हुआ, और ये कितना आपका 50 हुआ। ठीक है, सभी है, कोई में दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों 100, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको समझ में आना चाहिए। 50 का मतलब कुछ और यहाँ भी कुछ। कुछ लोग कहेंगे कि कुछ का मतलब यहाँ 50-50 क्यों है, यहाँ तो कुछ का मतलब 50-100 कर रहे हैं, तो नेगेटिव में दूसरा 100 होता है, पॉजिटिव में दोनों 50-50 रहते हैं। और ये कितना हो आपका 50 और ये कितना हो आपका 100, वैल्यूज मैंने रख दी। आप देखो नियम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट जल्दी से। पहला नियम क्या बनता है कि कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन वर्ड है क्या इसमें, तो आप देखोगे कि सर कॉमन वर्ड है, क्या है कॉमन वर्ड, पेड़ है, क्लियर हुआ। और कॉमन वर्ड कितना होना चाहिए 150, 150 मिल रहा है। जब कॉमन वर्ड 150 है तो शेष बचे शब्दों में इन दोनों में, फूल में और फल में, इन दोनों में रिलेशन होगा, और रिलेशन कौन सा होगा, नकारात्मक होगा, सकारात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, ये कौन सा रिजल्ट आ रहा है, सभी फूल फल है, कौन सा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है कि नेगेटिव आपका स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपका गलत हो गया। आप कहो कि सर ये भी तो पॉजिटिव है, ये गलत क्यों नहीं हुआ, सुनो, कुछ पेड़ फूल हैं, तो ये जो आपका कंक्लूजन है ना वो ओनली इसी स्टेटमेंट से निकल रहा है। देखो पेड़ और फूल, पेड़ और फूल इसी से निकल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो भाई पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट भी तो पॉजिटिव होगा, इसका रिजल्ट नेगेटिव थोड़ी होगा। हाँ, इसको जब इसके साथ मिलाते हैं तब रिजल्ट नेगेटिव आता है। ये जो सही व्यक्ति है ये जब गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है तो इसका रिजल्ट कौन सा होता है, नेगेटिव। हालांकि अपने स्थान पे क्या है सही, तो इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा, देखो पेड़ 50 था, 50 है, फूल 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है तो कर सकता है भाई, 100 को 50 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो आपका सही हो गया। अब बाकी के चेक करो, देखो फूल लिंक हो रहा है, लिंक हो रहा है तो अब चेक कर लो, अच्छे से चेक करो। फूल कितना था 100 खर्च कर रहा है, 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है। फल 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, मतलब ये वाला सही है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फल कितना था 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है 100 को 50, कोई दिक्कत नहीं। और फूल 100 कमा रहा था, 100 ही खर्च कर रहा है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या हुआ सही, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये वाला हो गया। कोई फल फूल नहीं है, कोई फल पहले से 100 कमा रहा था, 100 ही खर्च कर रहा है, फूल भी 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, तो मतलब सही है, बराबर मामला चल रहा है। आगे देखो कुछ पेड़ और फल, ये वाला जो कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट से निकल कर आ रहा है, तो बताओ ये नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेड़ कितना कमा रहा था 100 कमा रहा था, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 100 ही कमा रहा था और 100 खर्च कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है भाई। 50 को 50 कमाए 100 खर्च करे तो मामला गड़बड़ होता है, यहाँ तो 100 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला आपका क्या हुआ सही। तो इसमें ओनली तीसरा गलत था, बाकी आपके क्या थे सारे सही थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई, नहीं भी आया तो क्लास को रेगुलर अच्छे से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके इसी काम के लिए है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसमें कमेंट कर सको। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लियर, चलो शेयर कर दो इस बात पे एक बार क्लास को जल्दी से।
हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आया तो एक बार अच्छे से ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। लड़की कितनी है यहाँ पे 50, और यहाँ पे पागल कितना हुआ, पागल कितना हुआ आपका 50, क्योंकि आपका कुछ है सम नोट नहीं है, सम ही ओनली। कोई है इसका मतलब ये कितना हुआ 100, और ये भी कितना हुआ 100। क्लियर, सभी की वैल्यू रख लेता हूँ मैं एक बार ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, या बाद में वैल्यू रख के देख लेंगे, रहने दो यहीं पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना आपको, कॉमन वर्ड। कुछ लड़कियां पागल हैं, कोई पागल लड़का नहीं है। तो कॉमन वर्ड क्या है आपको पता है, यहाँ पे पागल आ गया तो इसको मैं गोले में ले लेता हूं। कॉमन वर्ड कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। तो 150, 50 और 100 तो 150 है। इसका मतलब क्या हुआ, शेष बच्चे शब्दों में दोस्ती होगी, इन दोनों में लड़की में और लड़के में दोस्ती हो जाएगी। भाई लड़का और जो लड़की है इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, संबंध बनेगा। लेकिन संबंध कौन सा बनेगा, यहाँ देखो नेगेटिव। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, दोनों दोस्ती तो कर लेंगे लेकिन रिजल्ट कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग करते हैं इनके निष्कर्ष देखते हैं। पहला क्या है, कुछ लड़कियां लड़के नहीं है, लड़कियां और लड़के, ये यहीं से आ रहा है, लड़की और लड़के यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लड़की कितनी हुई 50 और लड़का कितना हुआ 100। लड़की कितना, देखो कुछ लड़कियां लड़के नहीं है। ठीक है, लड़की 50 कमा रही थी, 50 खर्च कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लड़का 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पहला क्या गया आपका, बिल्कुल सही गया, संबंध हो रहा था। दूसरा देखो, कोई लड़कियां लड़के नहीं है, लड़की कितनी थी यहाँ पे 50, और कोई शब्द लगाते यहाँ लड़की कितनी हो गई 100। अरे लड़की 50 कमा रही थी, 100 खर्च कर रही है, तो हो सकता है कि ऐसा कि 50 कमाए 100 खर्च कर दे, नहीं, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ आपका रॉन्ग। कुछ लड़के लड़कियां नहीं है, यहां से आ रहा है कुछ लड़के लड़कियां नहीं है। लड़का कितना कमा रहा था, यहां लड़का 50 हुआ और सम नोट है मतलब कुछ नहीं है, तो ये लड़की कितनी हुई 100। बताओ भाई, तो लड़का 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लड़की जो थी 50 कमा रही थी, 100 खर्च कर दी, इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका रॉन्ग हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से, क्लियर। कोई लड़का लड़की नहीं है, लड़की कोई शब्द लग गया तो लड़की फिर से कितनी हो गई 100, और लड़की 50 थी 100 हो गई, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, कुछ लड़कियां लड़के हैं, पॉजिटिव आना चाहिए कौन सा, नेगेटिव, तो ये आपका वैसे गलत हो गया। कुछ पागल लड़कियां हैं, देखो ये स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव, लेकिन ये गलत है या सही है, पहले ये देखो ये आया कहां से है। ये दोस्तों ओनली इसी स्टेटमेंट से आ रहा है, इस वाले से। कुछ लड़कियां पागल हैं, इसका उल्टा इधर से आ रहा है, इधर से चेक कर लो। तो पागल, कुछ पागल लड़कियां हैं, तो पागल कितना हुआ 50, और लड़कियां भी कितना हुआ 50। पागल कितना कमा रहा था 50, 50 ही खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लड़की 50 कमा रही थी, 50 ही खर्च कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका सही हुआ। मैं बात करूं नेक्स्ट की, कोई लड़का पागल नहीं है। मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों ये वाला जो कंक्लूजन है वो इस वाले स्टेटमेंट से निकल कर आ रहा है, इसका उल्टा देख लो, लड़का पागल उल्टा आ रहा है। तो लड़का कितना था 100 था, कोई है, इसका मतलब यहां भी 100 और यहां भी 100। लड़का पहले भी 100 कमा रहा था, आज खर्च 100 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पागल पहले पागल 100 रुपए कमा रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ सही हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको बेटर तरीके समझ में आ गई होंगी। नहीं भी आए तो क्लास को बार बार देखो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको पता है ना फोकट की कोई चीज है वो जल्दी से समझ में नहीं आती है, आप शेयर करो, थोड़ी सी मेहनत करो, समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना अच्छे से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, तो वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रखूं तो वैल्यू में आपकी बिल्ली कितनी हुई बताओ। वैल्यू में आपकी बिल्ली सभी शब्द है, तो बिल्ली कितनी हुई 100%, और कुत्ता कितना हुआ 50%। ठीक है, बिल्ली यहाँ कितनी हुई, कुछ है तो बिल्ली तो 50 हो गई, और कुछ नहीं है तो इसका मतलब सम्राट कितना हो गया आपका, बिल्ली 50 होगी, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, बिल्ली कितनी हो गई 50, और सम्राट कितना हो गया आपका 100%। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या देखना आपको, यहीं से देख लेते हैं कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या मिला बताओ आपको, कॉमन वर्ड मिल गया दोस्तों आपको बिल्ली। कॉमन वर्ड क्या मिला, बिल्ली। ठीक है, और बिल्ली दोनों जगह कितनी होनी चाहिए 150%। 150%
है तो इन दोनों में रिलेशन होगा, और रिलेशन कौन सा होगा, इस कुत्ते में और इस सम्राट में रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हुआ, नेगेटिव हुआ। ये तो समझ में आ गया, रिलेशन हो गया है और कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर दोस्तों, चलो देखते हैं आगे, ध्यान देने एक बार अच्छे से। नेगेटिव रिलेशन हो गया तो कुछ कुत्ते सम्राट नहीं है, कुत्ते और सम्राट, कुत्ते और सम्राट, कुछ कुत्ते सम्राट। देखो ये कुत्ता कितना हुआ, यहाँ पे रख लो 50, और सम्राट कितना हुआ 100, क्योंकि नहीं है। ठीक है, तो कुत्ता पहले 50 कमा रहा था, 50 ही खर्च कर रहा है, सम्राट 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, मतलब ये वाला क्या था, सही था। कुछ कुत्ते सम्राट नहीं है, बन रहे हैं ऐसे कैसे। कोई कुत्ता, कुत्ता कितना था 50, यहां देखो कोई वर्ड लगाने से कुत्ता कितना हुआ 100। बताओ 50 कमाए तो 100 कहां से खर्च करेगा, ये क्या हुआ आपका गलत। ठीक है, यहां भी कोई वर्ड है, कोई वर्ड है तो दोनों 100 होते हैं, तो कुत्ता कितना हुआ 100। कुत्ता 50 कमा रहा था, 100 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ गलत। कुछ सम्राट कुत्ते नहीं है, कुछ सम्राट कुत्ते नहीं है, सम्राट कितना हुआ 50, कुछ सम्राट कुत्ते नहीं है, कुत्ता कितना हुआ 100, क्योंकि सब नोट आ रहा है तो ये 100 हुआ। तो बताओ कुत्ता 50 कमा रहा था, 100 खर्च करे, तो ये मामला गड़बड़ है, तो ये क्या हुआ गलत। कुछ सम्राट कुत्ते हैं, कुछ सम्राट कुत्ते हैं, भाई रिजल्ट तो नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव कैसे आ गया, तो ये क्या हुआ गलत। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ते बिल्ली, इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ना, ये वाले स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है, कुत्ता और बिल्ली इधर से उल्टा आ रहा है। तो बताओ कुत्ता सभी वर्ड है तो कुत्ता कितना हुआ 100, कुत्ता था कितना 50, 100 बना दिया तो मामला क्या हुआ गलत। और कुछ सम्राट बिल्ली हैं, सम्राट बिल्ली, मतलब ये वाला कंक्लूजन इस वाले स्टेटमेंट से निकलकर आ रहा है, तो इधर से निकलेगा तो नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये कौन सा रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ गलत। नेगेटिव स्टेटमेंट में रिजल्ट या दोस्ती कौन सी होती है, रिलेशन कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है। क्लियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, सबसे पहले आप लोग वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं वैल्यू पुट करूँ तो कुछ महिलाएं सुंदर हैं, महिला कितनी हुई यहाँ पे आपकी, महिला कितनी हुई 50%, और सुंदर कितना आपका 50%। ठीक है दोस्तों, कुछ ईमानदार सुंदर नहीं है, ईमानदार कितना हुआ 50, सम नोट आ रहा है, तो ये कितना हुआ आपका 100%, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी कॉमन वर्ड की, कॉमन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बार बार ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये लिखना है, बस माइंड में पूरा जो कैलकुलेशन जो भी आपको सोचना माइंड में सोचो, आपको कुछ भी नहीं लिखना पेन से। ये क्वेश्चन बिना पेन से करने वाले क्वेश्चन है सारे, ये मैं आपको ओनली समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता। ठीक है दोस्तों, कॉमन वर्ड क्या आ गया आपका, कॉमन वर्ड आ गया दोस्तों यहाँ पे सुंदर आ गया, तो दोस्ती होगी, सीधी सी बात है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, 150 होना चाहिए, 150 मिल चुका है, तो आपकी दोस्ती हो गई महिला में और इस ईमानदार में, इन दोनों में दोस्ती तो हो गई, लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती होगी उसका रिजल्ट क्या आने वाला आपको पता है, यहाँ देख लो क्या आने वाला है नेगेटिव। दोनों ने दोस्ती तो कर ली, दोनों ने दोस्ती तो कर ली ही, ठीक है, लेकिन इनका जो रिजल्ट निकला वो कौन सा निकला, बाद में दोस्ती होने के बाद जो रिजल्ट निकला वो कौन सा आया, नेगेटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, अब दोस्तों नेगेटिव रिजल्ट आया तो इनको पढ़ो। कुछ महिलाएं ईमानदार हैं, ये आपका पहला स्टेट कंक्लूजन हुआ, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 कंक्लूजन है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ इनकी, तो महिला कितनी हुआ आपकी 50 और ईमानदार कितना हुआ 100, क्योंकि नहीं आ रहा। तो ईमानदार यहाँ देखो कितने रुपए कमा रहा था, 50 कमा रहा था, खर्च कितना कर दिया 100। ऐसा हो सकता है क्या कोई व्यक्ति 50 रुपये कमाए खर्चा 100 रुपये हो, हैं, मतलब कमाई कितनी 98 और खर्चा रुपया, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका गलत हुआ। नेक्स्ट देखो, महिला कितने रुपए कमा रही है 50, और इस महिला ने कोई शब्द लग गया, इसमें महिला ने कितने रुपए खर्च कर दिए 100, तो बताओ कोई महिला 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकती है क्या, कभी नहीं कर सकती, तो ये भी क्या हुआ मेरे दोस्तों गलत हुआ। ठीक है, कुछ ईमानदार महिलाएं हैं, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ ईमानदार महिलाएं हैं, रिजल्ट कौन सा आना चाहिए दोनों का नेगेटिव। भाई इन दोनों की दोस्ती का जो रिजल्ट है वो तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति, इस महिला ने नेगेटिव आदमी था, गलत आदमी उससे दोस्ती की है, तो ये भी नेगेटिव हो गई, तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कैसे आया, तो मामला कहाँ हुआ गड़बड़ हुआ। आगे देखो,
ईमानदार कितने रुपए कमा रहा था? 50। यहाँ कोई वर्ड लगाने की वजह से ईमानदार कितना हुआ? 100। तो मतलब क्या हुआ? मामला गड़बड़। तो ये भी क्या हुआ दोस्तों? गड़बड़ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। कुछ ईमानदार, ईमानदार कितना हुआ? 50। सम नोट आ रहा है, सम नोट आ रहा है, तो महिला कितनी हुई आपकी? 100। देख लेना, रूल सारे लिखे हुए मैंने हटाए नहीं आज। ठीक है, तो महिला आपकी 100 हो गई। महिला कमा कितने रही थी? 50। खर्च कितना कर दी? 100। तो भाई खर्चा, कमाई कितनी? 98 और खर्चा रुपया, मामला गड़बड़ है। और लास्ट अपना है कुछ सुंदर ईमानदार नहीं है। ये यहाँ से निकल के आया है, ये वाला जो है यहाँ से निकल कर आया है। तो क्या हुआ? कुछ ईमानदार सुंदर नहीं है। इधर से पढ़ो, कुछ सुंदर, सुंदर 100 रुपये कमा रहा था, खर्च कितना किया? 50 हो सकता है। ईमानदार कितने कमा रहा था? 50, लेकिन सम नोट है, इसका मतलब ईमानदार कितना हुआ? 100। तो ईमानदार 50 कमा के 100 खर्च नहीं कर सकता, तो ये क्या हुआ? गलत। और कुछ ईमानदार महिलाएं हैं, ये आपका पॉजिटिव गलत हो ही गया। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे क्या हुए? गलत हुए। यदि यहाँ पे ये होता कुछ सुंदर महिलाएं हैं, तो ये क्या जाता? बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं है, क्लास को बार बार देखो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, समझ में आ जाएगा। अब लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो कोई विद्यार्थी मतलब 100 हुआ, और ये भी आपका 100 हुआ। इधर आपका बेरोजगार आपका 100 हुआ, और लड़की भी आपकी कितनी हुई दोस्तों? 100 हुई। ठीक है, कोई विद्यार्थी बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार लड़की नहीं है। बताओ भाई इनमें दोस्ती होगी कि नहीं? सीधा सा बता दो आप। बेरोजगार बेरोजगार, ठीक है। कॉमन वर्ड आपको कितना चाहिए? 150 चाहिए। ठीक है, और एक स्थान पर कितना होना चाहिए? 50%। यहाँ 200 गया, मतलब कहीं 50% नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। कॉमन जो वर्ड है आपका, कॉमन जो वर्ड है वो एक जगह कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। यहाँ आपको टोटल तो 150 होना चाहिए, ये हुआ। या आप क्या देखोगे कि कॉमन वर्ड कितना मिलना चाहिए? 50 नहीं है तो किस में दोस्ती नहीं होगी? आपके विद्यार्थी में, आपके किस में? इस विद्यार्थी में और इस लड़की में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये लड़की इस विद्यार्थी से नफरत करती है और विद्यार्थी इस लड़की से नफरत करती है, दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, दोस्ती नहीं हुई। क्योंकि कॉमन वर्ड एक जगह 50% देखना था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो विद्यार्थी और लड़की, विद्यार्थी और लड़की एक जगह नहीं आ सकते, तो मामला क्या है दोस्तों? ये वाला गलत है। ये वाला क्या है? गलत है। कुछ विद्यार्थी लड़की नहीं है, कुछ विद्यार्थी लड़की नहीं है, ये भी विद्यार्थी और लड़की, भाई दोनों एक जगह आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि रिलेशन ही नहीं बनेगा। कॉमन वर्ड एक जगह कितना चाहिए हमें? 50% चाहिए, तो ये भी क्या हुआ आपका? गलत हुआ। लड़की विद्यार्थी, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। भाई जहां भी आपको लड़की विद्यार्थी एक जगह देखिए वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि कॉमन वर्ड कितना नहीं मिला? एक स्थान पे 50 नहीं मिला, तो क्या हुआ? गलत। और कुछ लड़की बेरोजगार नहीं है, ये वाला देखो, कुछ लड़की बेरोजगार नहीं है, ये यहां से आ रहा है, ये ओनली इस स्टेटमेंट से निकल कर आ रहा है, इधर पीछे से देखो। लड़की कितनी हुई? 50। बेरोजगार कितना हुआ? 100। लड़की 100 कमा रही थी, 50 खर्च कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार 100 कमा रहा था, 100 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सही है। और ये वाला यहां से आ रहा है कि कोई बेरोजगार विद्यार्थी नहीं है, इसका उल्टा। बेरोजगार कितना हुआ? 100, कोई, और ये भी कितना हुआ? 100, क्योंकि कोई शब्द लगा हुआ है। बेरोजगार कितना कमा रहा था? 100। खर्च कितना किया? 100। विद्यार्थी कितना कमा रहा था? 100। खर्च कितना किया? 100। कर सकता है, सेम स्टेटमेंट से इधर से पीछे से कंक्लूजन आप लोग निकाल सकते हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका? सही हुआ। और ये तीनों आपके क्या थे? गलत। क्यों गलत थे? क्योंकि इस विद्यार्थी में और लड़की में कोई रिलेशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था कोई रिलेशन? क्योंकि आपका कॉमन वर्ड एक जगह कितना नहीं मिला? 50% नहीं मिला। हाँ, इनमें आइदर केस और लगता है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज ही क्लास दोस्तों मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए, जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, कोई चीज़ ज़्यादा तभी समझ में आती है जब हम लोग उस पर काम करते हैं। तो आप इसको शेयर करने काम करोगे तो आपको ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका आइदर केस कैसे लगता है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अथवा वाला जो केस होता है, आइदर और वाला, वो कैसे अप्लाई होता है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।